आपको ना कृष्ण भगवान की एक बहुत ही सुंदर कथा बताते हैं, अच्छा लगेगा, उसको बस मगन होके सुनिएगा। छोटी सी कन्या थी, वो बचपन से ही कृष्ण भगवान को बहुत ही मानती थी, बहुत मतलब अपना सब कुछ मान चुकी थी उनको। तो उसको बचपन से था कि मैं वृंदावन जाऊंगी, भगवान को देखूंगी, कब मिलूंगी कब मिलूंगी। छोटी सी थी, छोटे से एकदम बड़ी होती गई, उसके पापा मम्मी ने बोला ले चलेंगे ले चलेंगे। धीरे धीरे उसकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो फिर उसने बोला अपने माँ बाप से कि मुझे वृंदावन जाना है, मैं कब दर्शन करूंगी अपने कान्हा का। तो उन्होंने बोला अब तेरी शादी हो गई, अब तेरे पति ले जाएंगे, अब हमसे कोई मतलब नहीं, हमने दे दिया तुझे, तू अब उनके पीछे पड़, वो ले जाएंगे तुझे। तो पहले क्या है, गाड़ी वाड़ी का इतना साधन नहीं था ना, इसलिए थोड़ा था। अभी क्या है, बोलो चले गए, पर बुलावा भी आना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, जब उसकी शादी हुई, घूंघट ओढ़ के बैठी थी वो, तो एक बाला वो मतलब युवावस्था में एक आदमी आया और उसके पास बैठ गया आके, और उसको बोला कि तू अपना घूंघट उठा। तो बोलती क्यों उठाऊं, तो वो नहीं उठा रही थी। फिर उसका घूंघट उठाए वो और देखें उसको, तो वो बोली मैं अपने पति से बताती हूँ, मेरे पति तेरी अच्छी पिटाई लगाएंगे, मेरा घूंघट उठा के तूने देखा है, छलिया कहेंगा, मतलब उसको बोला छलिया कहेंगा, ये थोड़ी छोटी मोटी गालियाँ दी उसको। बोले मैं तेरे पति से अपने पति से शिकायत लगाऊंगी, रुक तुझे बताती मैं। तो फिर वो चले गए, बोले लगा दे जिससे लगाना, मैं डरता नहीं किसी से। फिर वो चला गया वो आदमी। फिर जब उसके पति आए तो बोले, तो वो बताने लगी कि एक आदमी आया था और मेरा घूंघट उठा के देखा उसको, जब वो बहुत मेरे को परेशान किया, जबरदस्ती मेरा घूंघट उठा के मेरे को देखा। तो फिर उससे बोले कि अच्छा वो कभी दिखेगा तो मुझे बताना, उसने बोला अगर वो मिलेगा जब तो फिर वो तो बोले कि जब वो मिलेगा, आंटी मोबाइल देख रही थी तो हटा तो बोले कि जब वो आप कभी दिखेगा तो मेरे को बताना, मैं उसकी खबर लूँगा। तो फिर उसने बोला कि तुझे क्या चाहिए मेरे से बता, पहली बार तू मेरे घर आई है करके। तो उसने बोला मुझे बचपन से ही वृंदावन जाने का बहुत मन था, कान्हा से मिलने का बहुत मन था, तो मुझे उनसे जाके मिलना है। तो उसने बोला ठीक है चल। तो उसको फिर हो गया, लेके गए वहाँ। तो उसको बोलते जा रहे थे अगर रास्ते में तुझे वो मिला, वो छलिया, तो मेरे को बताना, मैं उसकी खबर जरूर लूँगा, मेरे से पहले तुझे देख लिया घूंघट उठा के, क्यों देखा उसने। तो जब वो वहाँ गई मंदिर में, तो उसने जब वो छलिया को देखा, कृष्ण भगवान को देखा, उनको छलिया भी बोलते हैं ना, कृष्ण भगवान को सामने देखा, उसने बोला यही है वो आदमी जो मेरे घूंघट उठा के देखा था। फिर उसके ऐसे आंसू गिरे, ऐसे कि उसको लगा कि मैं जो जिसका बचपन से इंतजार कर रही थी, वो खुद कृष्ण भगवान सबसे पहली बार मेरा घूंघट देखे उन्होंने। वो अपने आप को बहुत ही ऊपर एकदम सिंहासन में बैठा के सोच रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मेरा खुद घूंघट उठा के मुझे देखा। क्योंकि वो मंदिर में देखी भगवान जी को तो बोलती यही है मेरा घूंघट उठा के देखा था। तो फिर ऐसी महिमा होती है भगवान की कि बचपन से आप तके रह जाओगे, वो कब आके आपके साथ खेल लेंगे पता ही नहीं चलेगा। तो आइए बहुत ही सुंदर सा भजन है, आपको सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी मेरे 6000 रसिया। फिर से करो। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दरबार रसिया, दरबार रसिया।
भगवान के दरबार में नाचोगे तो फिर ये संसार के दरबार में नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहीं भी मौका मिले, मंदिर में भगवान का भजन हो रहा, बस वहां खुल के नाचो। बोलते हैं इस दरबार में नाचोगे ना तो कहीं नाचने की जरूरत नहीं, सब अपने आप काम हो जाएंगे। तो बोलो राधे राधे। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, मैं शुरू में बोलना भूल गई थी। चलो।